Good morning, students. Today we are going to begin with second lesson, that is the greedy fool. Greedy क्या होता है? लालच. और fool जिस इंसान के पास कम इंटेलिजेंस हो उसे हम fool कहते हैं. Okay, now let us begin. Once upon a time there lived 4 friends in a village: Rama, Krishna, Subbu and Mohan. All of them belonged to poor families. They were very generous. One day a sage visited their village. Despite their poverty, they fed them and made a comfortable bed for him. A sage was very pleased with their service and told them to ask for any reward they desired. The 4 friends were delighted and asked the sage a way to become rich. Now what happened? एक बार की बात है कि एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, रामा, कृष्णा, सुब्बू एंड मोहन. चारों लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. एक बार क्या हुआ, एक दिन एक सेज आता है. सेज कौन होता है? पंडित. तो एक दिन एक ये पंडित होली मैन आता है इनके विलेज में, और ये लोग इतने गरीब होते हैं फिर भी इसके लिए खाना और इसके लिए बिस्तर अरेंज कर देते हैं. फिर ये जो पंडित था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. वो कहता है कि आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो हमसे मांगो, मेरे से रिवॉर्ड मांगो. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अमीर बन सकूं. My children, if you desire to become rich, go to the city of Mahapuram, where one is allowed to take as much money as one wants. But remember, you must take only as much as you need. Greed will cause a misery. अब ये जो सेंट है, ये जो होली मैन है, ये बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग को अगर अमीर बनना है तो आप लोग महापुरम एक सिटी का नाम है, वहां पर आप जा सकते हो और वहां से जितना पैसा आपको लेना है उतना पैसा आप ले सकते हो. लेकिन आपको एक चीज याद रखनी होगी कि आप वहां पे ग्रीड ना करें. ग्रीड यानी कि आप वहां पर के लालच ना करें. जितना आपको जरूरत हो सिर्फ उतना ही पैसा आप लो, वरना फिर अगर ग्रीड करोगे तो इट विल कॉज यू माइजरी. माइजरी व्हाट डू यू मीन बाय इट? माइजरी मतलब जो आपको अनहैप्पी करेगा, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा. Excited, the 4 friends left for the Mahapuram city, and very next day, after walking for a month, they reached at the outskirts of the Mahapuram city. At the entrance, they found a sign that read Copper Coin Town. अब वो चारों फ्रेंड लोग एक साथ गए, महापुरम सिटी निकल गए वहां पे जाने के लिए. फिर क्या हुआ, 1 महीने तक वो लोग पैदल चले. उसके बाद आउटस्कर्ट्स यानी कि उसके बाउंड्री तक, महापुरम की बाउंड्री तक वो लोग पहुंचे और वहां पे लिखा हुआ था एक जगह कॉपर कॉइन टाउन. कॉपर कॉइन टाउन यानी कि यहाँ पे कॉपर के पैसे मिलेंगे. The friends stopped for a while near the road sign and discussed what they wanted to do, but only Rama remembered the words of the sage. I will take the copper coin and return home. I will start a small business using these coins and earn enough for livelihood. अब चारों लोग यहाँ पहुंचे और फिर लोग बोल रहे हैं कि कॉपर कॉइन कौन लेगा, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं. फिर रामा क्या बोलता है? रामा कहता है कि मैं पैसे ये कॉपर कॉइन्स लूंगा और अपने घर चला जाऊंगा और इस कॉपर कॉइन से मैं छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा जिससे मुझे दिन भर में कमा लूंगा और अपना जिंदगी निकाल लूंगा. ऐसे कौन कह रहा है? ऐसे रामा कह रहा है. और क्यों कह रहा है? क्योंकि रामा को याद आ गई थी उस सेज की बात कि हमें ग्रीड नहीं करना है, हमें लालच नहीं दिखाना है. नाउ कृष्णा, सुब्बू एंड मोहन मॉक्ड रामा. अब कृष्णा, सुब्बू और मोहन जो है ये लोग रामा के ऊपर हंसने लगे. डोंट बी फूल रामा, it is just the copper coin town. The next will surely be the silver coin town. Rama, let us reach the silver coin town and then decide. But Rama was satisfied with the copper coin and went back home happily. अब ये रामा वो बोल रहा है कि मैं कॉपर कॉइन लेकर के अपने घर चला जाऊंगा. फिर उसके तीनों फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं कि तुम पागल मत बनो, उल्लू मत बनो, तुम अगर नेक्स्ट हम लोग ढूंढेंगे तो हमें सिल्वर कॉइन टाउन भी मिलेगा, तो हम लोग वहां पर जाकर के डिसाइड करेंगे. पर रामा कह रहा है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ घर. Krishna, Subbu and Mohan continued walking for several days in search of Silver Coin Town. One day they finally came across to the road sign that read Silver Coin Town. तो फिर वो तीनों लोग जाने लगे, कृष्णा, सुब्बू एंड मोहन. और फिर उसके बाद उन लोग बहुत कुछ दिन पैदल चले. उसके बाद उन लोग को दिखा कि हाँ सिल्वर कॉइन टाउन है. फिर वहां पर जाते ही
तीनों लोग थोड़ा हैप्पी हो गए। I am satisfied with the silver coin town and will return. Krishna, surely the next town will be gold coin town. If you come with us, you will become rich and need not work again. अब कृष्णा क्या कह रहा है कि मैं सिल्वर कॉइन से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अब घर चला जाऊंगा लेकर के। फिर ये दोनों समझा रहे हैं सुब्बू और मोहन कि नहीं, हम लोग को आगे ना ये गोल्ड टाउन भी मिलेगा। Then what happened? That Krishna went with the silver coins. On his way back, a band of robbers attacked Krishna and took a part of his silver. By the time he returned to his village, he was only as rich as Rama, who was really happy. अब क्या हुआ कि ये घर जा रहा था कृष्णा, फिर घर रास्ते में ही कुछ चोरों ने उसे लूट लिया और उसको लूट लिया। जब वो घर पहुंचता, अपने गांव पहुंचता है कृष्णा, फिर वो उतना ही अमीर था जितना रामा अमीर था। After a month walking day and night, Subbu and Mohan finally reached to the gold coin town. अब रात दिन ये लोग पैदल चलने के बाद सुब्बू और मोहन गोल्ड कॉइन टाउन पहुंच जाते हैं। With a bag full of coin, I will become the richest man in the village. You may go, Subbu, but I will look for the platinum diamond town. There must be one ahead. Don't be naive, Mohan. With no food and water left, you won't last long in the forest. अब सुब्बू क्या कर रहा है, सुब्बू को गोल्ड कॉइन टाउन मिला तो वो बोल रहा है कि मैं गोल्ड कॉइन्स लेकर के चला जाऊंगा और मैं सबसे ज्यादा अमीर इंसान होऊंगा गांव में। लेकिन जो ये है मोहन कह रहा है कि नहीं, मुझे डायमंड चाहिए। अब फिर सुब्बू को समझा रहा है कि नहीं, तुम नाइव मत बनो, तुम इतना ग्रीडी मत बनो, तुम चलो वरना फिर तुम फॉरेस्ट में मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही पीने के लिए कुछ है। On the long journey back, Subbu was looted and beaten up by the robbers. He spent the rest of his money on medication and food. Finally, when he reached village, he was in tatters. अब सुब्बू भी अपने घर पे आ रहा था गोल्ड कॉइन लेकर के, लेकिन रास्ते में कुछ चोर उसे मिलते हैं, उसे बहुत मारते हैं और उसका जो भी गोल्ड लिया रहता है वो उसे छीन लेते हैं। ठीक है, वो अपने घर पहुंचता, अपने विलेज पहुंचता है। उसके पास जितने भी पैसे बचे हुए होते हैं सब वो अपने खाने के पीछे और दवा के पीछे लगा देता है। टाटर्स क्या होते हैं कि जिस इंसान के पास कोई भी पैसे, मतलब थोड़े भी पैसे नहीं होते, वो होता है टाटर्स। After another week of walking through the dense forest, Mohan reached a sign that read Platinum Diamond Town, but instead of pile of diamond, a platinum coin and platinum coins, he saw a lonely man sitting with a spinning wheel upon his head. अब क्या हुआ कि वो पहुंचता है कैसे भी थका हारा वहां प्लैटिनम डायमंड टाउन के पास, पर वहां पे कुछ नहीं दिखता, बस उसे एक इंसान जो अकेला बैठा है वो दिखता है और उसके सर के ऊपर ये व्हील चक्री काटता रहता है। इट लुक्स लाइक अनदर फूल लाइक मी हैज फाइनली अराइव्ड। फिर वो जो मैन रहता है वो खुश हो जाता है और खुश होने के बाद कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फूल था वैसे ही कोई दूसरा फूल भी आ गया है यहाँ पर। The wheel suddenly moved on Mohan's head and man laughed at him. और जो व्हील था वो व्हील इस मैन के सर पर से मोहन के सर पर आ जाता है। I also came in search of diamond like you. I was not happy with what I was getting. Now, because you have come, a wheel of wisdom has finally freed me. Pray that somebody like you comes here soon, so you can be free. अब ये क्या इंसान, ये जो आदमी था, ये आदमी कहता है कि जैसे ही तुम डायमंड के सर्च में यहाँ तक पहुंचे हो, मैं भी डायमंड के सर्च में यहाँ तक पहुंचा था और मैं खुश नहीं हो पा रहा था जो मुझे मिल रहा था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइन, और मैं और भी ज्यादा अमीर बनना चाहता था और मैं यहाँ तक पहुंचा और फिर ये जो व्हील था, व्हील मेरे सर पे आ गया था, लेकिन अब इस व्हील ने मुझे फ्री कर दिया है। अब मैं जा रहा हूं और तुम ये प्रे करो कि तुम्हारे सर पे से व्हील जल्दी हटे, इसके लिए कोई दूसरा फूल, तुम्हारे से कोई फूल यहाँ पर आए।